हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए आंसू बहाना। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, रब्बी इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास। तर्जुमा, ए परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया, फिर जो शख्स मेरे रास्ते पर चलेगा तो मेरा है, और जो शख्स मेरा कहना ना माने तो आप बहुत माफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, अगर आप उनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप उनको माफ़ फरमा दें तो आप ज़बरदस्त माफ़ करने वाले और हिकमत वाले हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए, फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। ये कहते हुए रोने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हें क्या चीज़ रुला रही है। हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अजमत के एतबार से जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने अर्ज़ किया कि अल्लाह कह रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के खौफ से रो रहा हूँ, मेरी उम्मत की मगफिरत चाहिए। तो जिब्रील ने बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज़ कर दिया कि यूँ रो रहे हैं कि वो अपनी उम्मत से खौफ ज़दा हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे कहो, बेशक मैं तुमको तुम्हारी उम्मत के बारे में राज़ी कर दूंगा और तुमको रंजीदा ना होने दूंगा। अल्लाह तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें मायूस नहीं करेगा, उस हद तक तुम्हें देगा जिस हद तक तुम खुश हो जाओगे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक तुम राज़ी हो जाओगे। दूसरा वाक़या, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तमाम रात रोते रहे और सुबह तक नमाज में ये आयत तिलावत फरमाते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम व इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर आप इनको सज़ा दें, जब भी आप मुख्तार हैं कि ये आपके बंदे हैं और आप मालिक हैं, और मालिक को हक़ है कि बंदों को जराइम यानी गुनाह पर सज़ा दे। अगर आप इनको माफ़ फरमा दे तो भी आप मुख्तार हैं कि आप ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं, तो माफ़ी पर भी कुदरत है, और हिकमत वाले हैं तो माफ़ी भी हिकमत के मुआफ़िक होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए तमाम रात आंसू बहाना इंतहाई शफ़क़त की वजह से था, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के महबूब थे। इस तरह सैयदुल फ़क़हा मुहद्दिसीन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुतालिक मनकूल है कि एक शब तमाम रात आयत मुम्तज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून पढ़ते रहे और रोते रहे। मतलब आयत शरीफ का ये है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को हुक्म होगा कि दुनिया में तो सबसे मिले जुले रहते थे, मगर आज मुजरिम लोग सब अलग हो जाएंगे और गैर मुजरिम अलहदा। इस हुक्म को सुनकर जितना भी रोया जाए कम है कि ना मालूम अपना शुमार मुजरिमों में होगा या फरमा बरदारों में। ये उम्मत की शान है, हम अपनी शान को भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात उम्मत के लिए रोते हैं और उम्मत नबी के तरीक़ों को झुटला और ठुकरा रही है। हमें चाहिए कि अपने आका से सच्ची पक्की मोहब्बत करें, उनके तरीक़े अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं। ये मोहब्बत का असल मतलब है। अल्लाह हम सब को अपने नबी के बताए हुए तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सच्ची और नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।